तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेज साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ट्रायंगल ईएफडी। मैंने क्या फाइंड करना है इसमें, द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेज, वर्टिसेज के बीच में करेस्पॉन्डेंस क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज कौन कौन से होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होंगे। तो क्या है, स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेज साइड्स एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मीन्स हो गया कि दोनों सेम शेप एंड सेम साइज। क्या होता है इनका, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है। सेम शेप जैसे कि सेम शेप एंड सेम साइज, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होता है, सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। ये कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट के लिए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज। एंड सुपर इम्पोज, अगर एक दूसरे के ऊपर रखें, ट्रायंगल्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो सुपर इम्पोज। क्या होता है, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मीन्स क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर ठीक से माने पूरा पूरा उसको जो है कवर कर लेते हैं। दे विल कवर वन अनदर, दे विल कवर ईच अदर, माने वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे अगर उनको रखा जाए। सुपर इम्पोज करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो अगर रखें तो दे विल कवर ईच अदर, तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में अब जैसे कि टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के बारे में बोला गया है, ट्रायंगल्स। सपोज करिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो इनमें हम किस तरह से करेंगे, जैसे सपोज करिए ए बी सी गिवन है और ये डी ई एफ गिवन है। क्या गिवन है, डी ई एफ गिवन है। तो जो वन साइड है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल एंड ऊपर से ये कर्व्ड लाइन है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें क्या कंडीशन पता है कि इसका जो वर्टिसेज है कि जो इसका फर्स्ट लेटर है, माने जो ट्रायंगल एबीसी बना है इसको जो मेंशन किया गया है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर से के इक्विवेलेंट होगा, सेकंड लेटर के इक्विवेलेंट होगा और थर्ड लेटर के इक्विवेलेंट होगा। माने फर्स्ट वर्टिसेज ए वर्टिसेज डी के इक्विवेलेंट हो गए और बी वर्टेक्स जो है वो ई के इक्विवेलेंट होगा और सी एफ के इक्विवेलेंट होगा। अगर इसमें साइड देख लें कि माने टू पॉइंट को मिलाने से क्या बनते हैं, एक साइड बन जाती है, तो साइड क्या हो जाएगी, तो सपोज करिए ए बी है तो ए बी आपके डी के इक्वल हो जाएगा एंड बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा। और जो ए सी है वो डी ई के इक्वल हो, डी एफ के इक्वल हो जाएगा, माने ए सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसमें तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट इसमें है, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईएफडी। इसको बिना डायग्राम के इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो जो गिवन है इसमें कि ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। तो जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इसका जो थ्री एंगल्स, इसके ऑल पार्ट्स इक्वल होंगे, माने फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा, सेकंड एंगल के इक्वल होगा, थर्ड एंगल के इक्वल होगा एंड फर्स्ट साइड के इक्वल होगी, सेकंड
सेकंड साइड के इक्वल होगी और थर्ड साइड के इक्वल होगी। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेज। तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर, सबसे पहले हम निकाल लें करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज। तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज में कौन कौन से हो जाएंगे, आर। सबसे पहले हम ये निकालने जा रहे हैं करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर। तो ये कौन कौन से है, तो इसमें देखें ए, जो फर्स्ट वर्टेक्स है इसका ए है और इसका क्या है सेकेंड एंगल का डी है। तो ए टेंड्स टू डी, एक ही हो गया। सेकंड क्या हो गया, जो सेकंड वर्टेक्स है सेकंड वर्टेक्स के इक्वल होगा, मीन्स बी टेंड्स टू ई, ये हो गया। एंड माने थर्ड जो है सी टेंड्स टू एफ, माने ए डी के जो फर्स्ट वर्टेक्स है फर्स्ट वर्टेक्स के इक्विवेलेंट होगा, बी जो सेकंड वर्टेक्स है सेकंड वर्टेक्स के इक्विवेलेंट होगा, और सी एफ के इक्विवेलेंट होगा। तो ये करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हो गए। और इसके बाद हमें निकालना है करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, इनको देख ले। तो जो साइड्स बनेंगी तो किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिला करके साइड बनती है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनको हम नोट कर ले। तो देखिए जो साइड्स बनेंगी किससे बनेंगी, 2 को मिला करके बनेंगी। तो यहां पर ए और बी इन दोनों पॉइंट को मिला करके बना, फर्स्ट 2 पॉइंट से बनी ए बी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके जो सेकेंड ट्रायंगल है, सेकेंड ट्रायंगल में फर्स्ट 2 लेटर्स कौन से बनेगा, फर्स्ट 2 पॉइंट से डी बनेगी। तो ए बी इक्वल टू डी, इसके इक्वल हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है बी सी, बी और सी से मिला करके सेकंड और थर्ड से बी सी बनेगी साइड, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, जो सेकंड और थर्ड जो सेकंड ट्रायंगल में सेकंड और थर्ड को मिला करके ई एफ, ये साइड बन गई। एंड नेक्स्ट है आपका देखिए फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड को मिला करके ए बन गया ए बी, सेकंड और थर्ड को मिला करके बी सी बन गया। अब थर्ड और फर्स्ट को मिला करके, तो हम चाहे सी ए कह दें चाहे ए सी कह दें, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, मीन्स ए सी भी कह सकते हैं। तो ए सी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल हो जाएगा, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड डी एफ के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अब देखिए इसके बाद में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमको ये भी निकालने हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जो एंगल्स होंगे, एंगल्स कहां पर बनते हैं, तो एंगल्स जो बनेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो एंगल्स बनेंगे उनके वर्टेक्स पर बनते हैं। तो वर्टेक्स हमारा क्या है, एंगल ए है, तो ए और डी है। तो जो फर्स्ट एंगल है फर्स्ट एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल बी सेकंड के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड नेक्स्ट है आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यहां 1 लेटर से जरूरत पड़ी है, तो जो वर्टेक्स में बन रहा है तो पूरा वही एंगल आपने राइट कर लिया है। इसको हम 3 से भी बना सकते थे, एंगल बी ए सी, बाई ए को लिखना है तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ, या बी को लिखना है तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी एफ, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ऐसे भी राइट कर सकते थे। इसको चूंकि सीधे मेंशन करना है तो उस तरह से आपने मेंशन कर दिया, जो वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसको नेम दे दिया। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी हो जाएगा, सेकंड के इक्वल हो जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, थर्ड के इक्वल हो जाएगा तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ।
तो ये हो गया स्टेट द करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस बिटवीन किसके बिटवीन हो गया, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यही आपका आपके आंसर्स हो गए, सभी आंसर्स हो गए 1 2 3। सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल CAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRP ये गिवन है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये फाइंड करने हैं। तो देखिए इसमें जो गिवन है, जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उनको राइट कर लें। तो ट्रायंगल CAB, इनका जो क्रम है देखिए सीरियल है, जिस क्रम में लिखा हुआ है, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको रखना पड़ेगा। CAB, ABC नहीं कह सकते आप, CAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRP ये गिवन है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, अब इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज कौन कौन से हो जाएंगे, तो उनको राइट कर ले इसी के नीचे, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज। तो इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, तो जो फर्स्ट प्लेस पर है तो उनको, तो C टेंड्स टू Q, माने C जो है वर्टेक्स Q के करस्पॉन्डेंस है, और सेकंड जो है, सेकंड पर जो लिखा हुआ है देखिए A लिखा हुआ है, इसमें R लिखा हुआ है, तो A टेंड्स टू R, एंड थर्ड पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड प्लेस पर B लिखा हुआ है, इसमें लिखा P, तो B टेंड्स टू P, ये राइट कर लिया। अब इसके बाद करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या हो जाएगा, तो जो साइड्स बनेंगी जाकर के, साइड कैसे बनेंगी, 2 पॉइंट्स को मिलाकर बनेंगी। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिलाएं तो इसमें क्या बन जाएगा, CA बन जाएगा। तो CA इक्वल हो जाएगा, ये जो सेकंड ट्रायंगल है उसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा QR, तो CA इक्वल टू QR। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड और थर्ड को इसमें ज्वाइन करें तो AB हो जाएगा, और इसमें सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RP, तो AB इक्वल टू RP। एंड अब थर्ड वाला प्लेस देख लें, तो फर्स्ट और थर्ड को, माने थर्ड और फर्स्ट को, तो चाहे CB लिख दें या BC लिख दें, कुछ भी हम लिख सकते हैं। सपोज करिए आपने BC लिख दिया, आप चाहे CB लिख दें या BC लिख दें, दोनों सेम है। तो BC इक्वल ऐसे ही इसको भी P और Q को राइट कर लीजिए, तो PQ। थर्ड और फर्स्ट को राइट कर लिया तो BC इक्वल टू PQ। तो इसमें होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर CA इक्वल टू QR, AB इक्वल टू RP एंड BC इक्वल टू PQ। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका करेस्पॉन्डिंग, और क्या फाइंड करना है आपको, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो जिस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा, तो जैसे करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज ये आपके हुए, तो इसी तरह से एंगल C, तो क्या हो जाएगा, एंगल C, एंगल का सिंबल लगाएंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड पर बनेगा, तो एंगल हो जाएगा एंगल A इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल R के हो जाएगा, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल P। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 वर्टिसेज और 3 एंगल्स होते हैं। तो इन 3 वर्टिसेज को कंपेयर किया गया, 3 साइड्स को कंपेयर किया गया और 3 एंगल्स को कंपेयर किया गया। यही आपके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। तो ये आपके आंसर्स हो गए।
देखिए थर्ड पार्ट है इसका, ट्रायंगल एक्स जेड वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर। इसमें जो आपका लिखा हुआ है तो ट्रायंगल एक्स जेड वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर। इसमें सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर, देखिए करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज में कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू क्यू। सेकेंड वर्टेक्स के इक्विवेलेंट तो जेड टेंड्स टू पी, एंड थर्ड के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वाई टेंड्स टू आर। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या हो जाएगा, टू पॉइंट्स को मिला करके होगा, तो फर्स्ट टू को मिलाते हैं तो एक्स जेड इक्वल हो जाएगा इसके सेकंड, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में, तो सेकंड क्या होगा क्यूपी। नेक्स्ट हो गया सेकंड और थर्ड को ज्वाइन किया तो जेड वाई इक्वल टू सेकंड और थर्ड को पी आर, एंड थर्ड और फर्स्ट को, तो थर्ड और फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक्स वाई कहते हैं, चाहे एक्स क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं, दोनों सेम है, तो एक्स वाई फर्स्ट और थर्ड को, तो एक्स वाई इक्वल किसको हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को क्यू आर, एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर। तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। और इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड और थर्ड के इक्वल, मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट हो जाएगा एंगल जेड इक्वल टू एंगल पी, एंगल जेड इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल वाई इक्वल टू एंगल आर, एंगल वाई इक्वल टू एंगल आर। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, साइड्स और एंगल्स, ये करेस्पॉन्डिंग निकला है, यही आंसर्स हो गए। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल एमपीएन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसक्यूआर। जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एमपीएन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसक्यूआर। इसमें सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर, तो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज में कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेकंड के और थर्ड के, तो इसमें हो जाएगा m टेंड्स टू s, p टेंड्स टू q, p टेंड्स टू q, एंड n टेंड्स टू r, n टेंड्स टू r। ये हो गया। इसके बाद में करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करेस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या हो जाएगा, टू लेटर्स को मिलाकर बनेगा, तो MP इक्वल टू फर्स्ट हो गए, फर्स्ट टू को मिलाकर के तो MP इक्वल टू SQ, कॉमा सेकेंड और थर्ड को मिला दें तो PN इक्वल टू किसके हो जाएगा, QR, एंड थर्ड और फर्स्ट को मिला दें तो क्या हो जाएगा, MN
एम एन इक्वल टू एस आर, फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर माने फर्स्ट वर्टेक्स पर क्या बनेगा, तो फर्स्ट वर्टेक्स वाला राइट कर ले तो एंगल एम इक्वल एंगल एस, कॉमा सेकेंड पर जो बनेगा तो उसको राइट कर लें तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंड थर्ड वर्टेक्स पर क्या बनेगा तो एंगल N इक्वल एंगल R। तो ये करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स आपके आगे ये आंसर्स हो गए।